बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ पप्पू का सुनकर। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टीज अब आपके नाम पे हैं। आज से आप इस घर के मालिक हैं। थैंक यू। देखिए मिस्टर दानिया, ये बस थोड़ी आसाबी कमजोरी है। आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इनका ख्याल रखना है। सुबह को थोड़ी वॉक पर ले जाया करें, इनकी तफरीह का ख्याल करें, कभी कभी मूवी दिखा दिया करें, इनकी पसंद की चीजें इनको खिलाया करें। बस ये ख्याल रखें कि इनकी जहनी तवज्जो किसी एक जगह ना टिके। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मतलब कि इन्हें किसी खास नुक्ते पर ज्यादा सोचने ना दिया जाए ताकि इनको कोई जहनी सदमा ना मिले। हाँ बिल्कुल। भूपो, मुझे आपने एक बार बताया था कि आप पुराने गाने सुनती थी रेडियो पर, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से गाने सुनते थे। पुरानी गजलें सुनते थे। मेरा एक दोस्त है जो रेडियो पे प्रोग्राम करता। मैं उसे कहूँगा कि आपके लिए पुरानी गजलें लगा दिया करे, आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये है तो फिर हम क्यों फरमाइशें करेंगे रेडियो पर। देखिए, आपके वक्त में ये फ़ोन तो था नहीं, रेडियो था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने पसंदीदा गाने रेडियो पर सुनें। आपको बस इसको घुमाना है, चैनल चेंज करना है और देखिए, बस मेरे दोस्त का शो मिस मत कीजिएगा क्योंकि आप उसकी वाहिद लिसनर हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, लेकिन याद से शो मिस मत कीजिए। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। फातिमा, फातिमा, तुम मुझे सुन रही हो? वाकई तुम मुझे सुन रही हो?
फातिमा, ये मैं हूं, तारिक, तुम्हारा तारिक। मैंने तुम्हें याद किया। जी 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 वकील साहब, जी वो जी हम तो ठीक हैं। वो आपने कहा था कि आप कागजात का। जी अच्छा, ओके, आप फिर आ जाइए जुम्मे को, हम मुंतजर रहेंगे। ठीक है। तुम ही माज़ी हो, तुम ही मुस्तक़बिल, तुम ही माज़ी हो, तुम ही मुस्तक़बिल। कटो तो नहीं, बेवजह मुझसे जैसे बनते हो वैसे हो तो नहीं। फातिमा, फातिमा, तुम मुझे सुन रही हो? मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रही हो। वाकई तुम मुझे सुन रही हो, क्योंकि तुम आज सारा दिन इंतजार कर रही थी। फातिमा, गौर से सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं जुम्मे के दिन इसी वक्त। तैयार रहना। फातिमा, तुम मुझे सुन रही हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रही हो। फातिमा, ये मैं हूं, तारिक, तुम्हारा तारिक। मैंने तुम्हें याद किया।
आज वॉक पे नहीं गई? वो बस तबीयत ठीक नहीं थी ना आज हमारी। अच्छा। नहीं नहीं, अब ऐसे मत कर देना कि वो तुम उस डॉक्टर कमीनी समन से फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो प्लीज। वहशत सी होती है हमें उसकी बुड़बुड़ से। शक्ल भी बिल्कुल मेंढकी जैसी है। पप्पू आप पीना, आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। हाँ, किताबें भी बाहर हैं सारी। पप्पू ये कौन? फूफा तारिक है तुम्हारे? जवानी की पिक्चर। खुदा मग़फ़िरत। इन्हें तो मैंने कल कल क्या? नहीं, मेरी गलतफहमी होगी। नहीं नहीं, बता दो हमें। हमसे भला क्या छुपाना? हम तो तुम्हारी माँ जैसे हैं ना, बताओ। शायद मेरा वहम हो, लेकिन कल क्या? कल बोलो। चेहरा देख नहीं पाया। मैं उसके पीछे भागा, वो कमरे में चला गया। मैं कमरे में गया, लेकिन वो कमरे में भी नहीं था। पता नहीं कौन था। वैसे पापा वो कमरा है किसका? क्या है उसमें? उस कमरे में है क्या? स्टडी रूम। तारिक स्टडी। खैर, मैंने जुमे को फहमी आप ही से मिलने जाना है। जुमे को? जी, अगर आपको कोई काम है तो नहीं जाता, बताएं। ठीक है, चले जाओ। हाँ, आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है। हमें लेने आ रहे। वो हमें लेने आ रहे। वहम नहीं था, हमारा वहम तो नहीं था।
समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ। मतलब कि इन्हें किसी खास नुक्ते पर ज्यादा सोचने ना दिया जाए ताकि इनको कोई जहनी सदमा ना मिले। हाँ बिल्कुल। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टीज अब आपके नाम पे हैं। आज से आप इस घर के मालिक हैं। जिंदगी इसी तरह आगे चलती है। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी धक्का देना पड़ता है। मुस्कुराहट से गम ढको तो नहीं। सुनो, पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। हम पहुंच गए बस।